हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका छठा नंबर करेंगे प्रीपोजिशन। तो इसकी डेफिनेशन होती है ए प्रीपोजिशन, जिसे कहते हैं प्री प्लस पोजीशन, यानी कि प्री होता है हमारा पहले और पोजीशन होता है स्थिति या दशा। तो ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन, यानी कि एक प्रीपोजिशन वह एक वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं। इट शो द रिलेशन ऑफ दैट नाउन और ए प्रोनाउन विथ सम अदर वर्ड, यानी जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। यानी कि ये जो वर्ड हैं नाउन और प्रोनाउन के साथ, ये जो वर्ड होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव, इनका यूज सेंटेंस में हम रिलेशन शो करने के लिए करते हैं। ये जो सब नाउन और प्रोनाउन के साथ एडवर्ब और एडजेक्टिव भी रिलेशन शो करते हैं इसमें। तो इनके एग्जाम्पल होते हैं इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, वाई, ऑफ, ईटीसी, यानी कि आदि। और भी होते हैं प्रीपोजिशन, तो ये हमारे प्रीपोजिशन। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के प्रकार। तो प्रीपोजिशन के 3 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और तीसरा है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, यानी कि ये टाइम के लिए है, ये प्लेस यानी कि स्थान, और ये डायरेक्शन यानी कि दिशा के लिए। तो इनके एग्जाम्पल देखेंगे हम एक एक। पहले का है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का एग्जाम्पल, जैसे ही विल कम एट डाउन। तो एट ये जो है हमारा, ये है प्रीपोजिशन। तो दूसरा है ही वाज स्टैंडिंग एट दी बस। तो एट तो हमारा प्रीपोजिशन है, ये हो गया हमारे प्लेस के लिए, जैसे कि ही वाज स्टैंडिंग एट दी बस। तीसरा है ही एम्ड एट दी बर्ड। तो ये है हमारा डायरेक्शन के लिए, ही एम्ड एट दी बर्ड। तो ये जो एट है ये हमारे प्रीपोजिशन। तो ये दिशा के लिए है, ये स्थान के लिए, और ये टाइम के लिए। अब हम नोट में ये एक चीज और बता रहे हैं, ए प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाई ए नाउन और प्रोनाउन, यानी कि जो ए प्रीपोजिशन होता है वो नाउन और प्रोनाउन से पहले तो लगता है, लेकिन इट इज नेवर फॉलोड बाई ए वर्ब, ये वर्ब से पहले कभी नहीं लगता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन लगेगा, लेकिन वर्ब से पहले प्रीपोजिशन कभी नहीं लगेगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ये है हमारा पहला, आई फेल्ट कोल्ड आफ्टर स्विमिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये तो क्या हो गया हमारा आफ्टर, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन। तो आप सोच रहे होंगे स्विमिंग हमारा प्रीपोजिशन के बाद आ गया है, वो सॉरी स्विमिंग जो है वो वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब ये है हमारी फेल्ट। ठीक है, तो आई फेल्ट, ये जो फेल्ट है ये हो गई हमारी वर्ब, और ये हो गया हमारा आफ्टर प्रीपोजिशन, और ये स्विमिंग ये हमारा जीरंड है, ना कि वर्ब। ठीक है, तो ये है हमारा जीरंड हो जाएगा स्विमिंग, आईएनजी और टू लग के हमारा जीरंड बनता है। तो ये हमारा स्विमिंग हो जाएगा यहाँ पे जीरंड, और ये फेल्ट हो जाएगी वर्ब। और अगला एग्जाम्पल है रवि वांट्स टू रीड। तो ये जो वांट्स है ये हो गई हमारी वर्ब, और ये टू रीड ये हमारा इन्फिनिटिव। ठीक है, तो अगले आगे देखते हैं प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन, तो सामान्य स्थिति में नाउन और प्रोनाउन से पहले हम प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये जो ऑन है ये है हमारा प्रीपोजिशन, और द टेबल ये क्या है नाउन। तो नाउन है, तो नाउन से पहले हम लगाते हैं प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन हो गया ऑन। तो प्रीपोजिशन के ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट द
टेबल, ठीक है। अगला है ही लिव्स इन जयपुर। तो क्या बताया था अभी, नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन आता है। तो ये जयपुर ये हमारा स्थान है, तो स्थान क्या हो गया हमारा नाउन, तो नाउन से पहले प्रीपोजिशन हो गया इन, तो ये इन है प्रीपोजिशन, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये सामान्य स्थिति में नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगला है नियम हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो तो हु व्हाट वेयर ये जो होते हैं वो हमारे होते हैं इंटेरोगेटिव, और भी होते हैं जैसे हु व्हाट वेयर भाई, और भी हो जाएंगे इंटेरोगेटिव शब्द। तो उनमें क्या करते हैं, तो प्रीपोजिशन सेंटेंस के अंत में लगाया जाता है। जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं उनमें हम जो प्रीपोजिशन होता है वो सेंटेंस के अंत में लगाते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे क्या है, हु इज सी वीपिंग फॉर, तो इसका अर्थ क्या हो गया, वह किसके लिए रो रही है। तो यहाँ पे हु जो है वो क्या है हमारा इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव शब्द हो गया हु। तो प्रीपोजिशन हम लास्ट में लगाते हैं। ये नियम में क्या बताया था, इंटेरोगेटिव जो होते हैं तो उनमें हम प्रीपोजिशन अंत में लगाते हैं। तो ये फॉर जो है ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन, और जो हु है वो हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हम पहले लगा देते हैं, प्रीपोजिशन लास्ट में लगाते हैं। वैसे सामान्यतः हम प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है हमारा, और ये इंटेरोगेटिव में ऑब्जेक्ट हमारा पहले हो जाता है, प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में होता है। अगला सेंटेंस है एग्जाम्पल हमारा, व्हाट इज ही लुकिंग एट, यानी कि वह किस चीज पर देख रहा है। तो ये व्हाट शब्द है ये क्या है इंटेरोगेटिव है। तो अभी नियम में बताया था इंटेरोगेटिव में हम अंत में प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो ये एट जो है अंत में ये है हमारा प्रीपोजिशन, और व्हाट ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम उसी में दूसरा नियम और भी है उसे देखेंगे। ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो तो प्रीपोजिशन सेंटेंस के अंत में लगाते हैं, ठीक है। अभी जो बताया था पीछे उसमें क्या है, उसमें प्रीपोजिशन जो है इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउन होते हैं उनमें प्रीपोजिशन हम अंत में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे नोट है ये चीज़, ये दो शब्द होते हैं हुम और विच, इन शब्दों के साथ हम प्रीपोजिशन पहले भी लगा देते हैं सेंटेंस में। हुम और विच ये शब्द याद रखें, ये शब्द हों इंटेरोगेटिव में तो हम प्रीपोजिशन इनसे पहले भी लगा देंगे, और बाकी के जो हमारे इंटेरोगेटिव जो शब्द होते हैं जैसे हु व्हाट वेयर ऐसे जो शब्द आते हैं उनमें हम प्रीपोजिशन अंत में लगाते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे क्या है, विच क्लास डू यू रीड इन, तो आप किस कक्षा में पढ़ते हैं। तो ये जो विच है ये इंटेरोगेटिव हो गया शब्द, ये क्या बताया था विच जो है उनके साथ हम प्रीपोजिशन पहले लगाते हैं। तो इन क्या है प्रीपोजिशन यहाँ पे दिया है, तो इसे हम जब ऐसे बनाएंगे तो इसे हम इनको पहले लिखेंगे। तो इन विच क्लास डू यू रीड ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इन जो है वो है प्रीपोजिशन। अगला है फॉर हुम इज सी वीपिंग, तो हुम शब्द जो है उससे पहले हमने प्रीपोजिशन लगाया है, तो ये फॉर जो है वो है प्रीपोजिशन, उसके बाद हुम ऑब्जेक्ट, इज सी वीपिंग। अब हम तीसरा नंबर पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो तो भी प्रीपोजिशन सेंटेंस के अंत में लगाते हैं, यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनमें दैट जो होता है तो उसके बाद भी प्रीपोजिशन हम अंत में ही लगाते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे दैट इज द हाउस, सॉरी दिस इज द हाउस दैट आई रोट टू यू अबाउट। ये जो दो सेंटेंसों को जोड़ के बनाया है एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। दिस इज द हाउस इसे दैट से जोड़ा है। अगला है आई रोट टू यू अबाउट,
तो ये जो दैट है ये क्या है, हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये जो अबाउट है वो है हमारा प्रीपोजिशन। तो भी नियम में बताया था क्या है, प्रीपोजिशन सेंटेंस के अंत में लगाते हैं। तो ये जो दैट है ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस है, दिस इज द बस दैट यू ट्रेवल्ड बाई। तो ये जो बाई है वो हो गया प्रीपोजिशन, और ये जो दैट है, ये दैट दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं तो दैट लगाते हैं, तो दैट है हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब है नियम नंबर 4, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटिव हो तो भी प्रीपोजिशन इन्फिनिटिव के बाद में लगाया जाता है। ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटिव होता है तो प्रीपोजिशन शब्द जो है वो हम इन्फिनिटिव के बाद में लगाते हैं। तो क्या है, एग्जाम्पल देखेंगे, दिस इज ए ब्यूटिफुल हाउस टू लिव इन। तो ये जो टू लिव है, टू लग के जो शब्द बनते हैं वो होते हैं हमारे इन्फिनिटिव, और वर्ब में जो आईएनजी लगा के जो शब्द बना देते हैं वो हो जाते हैं हमारे जीरंड। तो यहाँ पे टू इन्फिनिटिव की बात हो रही है, तो टू लगा के जो शब्द बनाया टू लिव, तो ये हो गया हमारा इन्फिनिटिव। तो क्या नियम में बताया था, इन्फिनिटिव के बाद में हम प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो टू लिव हमारा हो गया इन्फिनिटिव, ये शब्द जो है टू लिव ये इन्फिनिटिव है, तो इसके बाद हमने प्रीपोजिशन लगाई है। उसके बाद अगला सेंटेंस है, जैसे एग्जाम्पल, आई वॉट ए पेन टू राइट विद। तो ये जो विद है ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन इन्फिनिटिव के बाद ही तो लगाते हैं, तो इससे पहले जो है हमारा टू राइट, ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव, टू लगा के राइट बनाया सब, तो ये टू राइट इन्फिनिटिव है, और ये विद है प्रीपोजिशन। अब अगला नियम पढ़ेंगे, नियम नंबर 5, समय सूचक शब्द जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मंथ, वीक आदि जो शब्द होते हैं उनसे पहले दिस, दैट, नेक्स्ट, एवरी, लास्ट हो तो इनसे पूर्व प्रीपोजिशन नहीं लगता है। ये जो समय सूचक शब्द जो बताए हैं इनके बाद, इनसे पहले दिस, दैट, नेक्स्ट ये जो शब्द आ जाएं तो इनसे पहले हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। तो एग्जाम्पल देखें क्या है, ही केम दिस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये जो मॉर्निंग है ये क्या बताया था, समय सूचक शब्द आ गया। मॉर्निंग समय बता रहा है, सुबह है, शाम है, तो ये जो समय से पहले दिस आ गया है, तो ऐसे सेंटेंसों में हम प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। ये जो समय से पहले हमारा दिस आया है, तो इन ऐसे शब्दों ऐसे सेंटेंसों में हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है, ही केम इन दी मॉर्निंग। ही केम इन दी मॉर्निंग, वह सुबह में आया। तो दी मॉर्निंग समय सूचक शब्द तो है, लेकिन इससे पहले दिस, दैट या जो भी शब्द हैं, ये जो शब्द लिखाए हैं ये दिस, दैट, नेक्स्ट, एवरी, लास्ट, ये अगर शब्द होते हैं तो प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। तो इसमें ये शब्द है ही नहीं, इन दिया है तो इन क्या हमारा प्रीपोजिशन। तो ये जो समय सूचक शब्द जो है इससे पहले मैं प्रीपोजिशन दिया है, तो ये हमारा ये हो गया ही केम इन दी मॉर्निंग, तो इसमें इन ये हो गया प्रीपोजिशन। अब अगला नियम देखेंगे, छठा नंबर है, होम के साथ जब गति यानी कि मोशन वाली वर्ब, वर्ब क्या है वो गो और गेट हो तो होम के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है। यानी कि होम के साथ जब गति यानी कि मोशन वाली वर्ब आ जाती हैं, ये वर्ब होती हैं गो और गेट, तो होम के साथ हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे, पहला क्या है, आई वेंट होम। तो अभी नियम में क्या बताया था, होम से पहले या होम के साथ मोशन वाली वर्ब आ जाती हैं, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, बेंट, ये वर्ब है। तो ये बेंट किसकी सेकंड फॉर्म है, गो की। तो गो क्या है हमारी मोशन वाली वर्ब है, गो, वेंट, गॉन, तो इनके साथ हम प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। तो इसमें प्रीपोजिशन नहीं है, सेंटेंस हो गया आई वेंट होम। ऐसी अगला एग्जाम्पल है, टुडे आई विल गो होम। तो ये जो होम है
इसके साथ क्या है, गो, मोशन वाली वर्ब है, तो यहाँ भी हम प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा सिंपल हो गया, टुडे आई विल गो होम। ऐसी अगला एग्जाम्पल है, राम इज एट होम। तो यहाँ पे जो होम है इसके साथ कोई मोशन वाली वर्ब तो है नहीं, क्या है, यहाँ पे एट दिया है, तो इसमें हम प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो ये जो प्रीपोजिशन हो गया एट, तो राम इज एट होम, तो एट हमारे यहाँ पे प्रीपोजिशन है। ऐसी अगला है एग्जाम्पल, आई वेंट टू हर होम। तो नियम में लिखाया था होम के साथ मोशन वाली वर्ब हो, तो यहाँ पे वर्ब वगैरह तो है नहीं, यहाँ पे हर है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे टू जो है वो है प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आई वेंट टू हर होम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें। थैंक यू।